अभी गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आज ये पता नहीं गुड क्यों आफ्टरनून सर। प्रॉब्लम हो रही है, ये गुड आफ्टरनून सर। सेपरेटली करना पड़ रहा है। पीसी में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं। 1-2 मिनट में सबको हम स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट में वेट कर लो। ओके सर, नो प्रॉब्लम। एडमिट ऑल का ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। ओके, सो लास्ट टाइम क्या किया था हमने? व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम? सर ये सम्स दिए थे होमवर्क में, ले पहले हॉस्पिटल। बिफोर दैट कुछ किया था सम से पहले? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट, ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आज। एडमिट सबको सेपरेटली करना पड़ रहा है यार। ओके, अब आ रही आवाज सही से? यस यस सर। सर। यस सर। ओके। तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ एग्जांपल होमवर्क में दिए थे, और उससे पहले भी और कुछ किया है? क्विकली। उससे पहले तो सर इंटरमीडिएट फॉर्म था। सॉरी, इनडिटरमिनेट सर। हाँ मैं कंफ्यूज हो गया, ये कौन सा आ गया नया फॉर्म? ओके, तो सॉरी क्विकली व्हाट इज द एन हॉस्पिटल रूल? रिकॉल कर लो एक बार। सर अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो जिसकी लिमिट रखने से 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या अलग फॉर्म्स आए तो फिर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे अलग से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और लिमिट रखते जाएंगे जब तक नॉन जीरो आए तब तक, और फिर जो नॉन जीरो आए वो उसकी लिमिट ओके, पहले वाले फॉर्म्स। दैट इज द एल हॉस्पिटल रूल। ओके, एक मिनट और, कोई जगह पे से रूल का आज पता नहीं ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है एडमिट ऑल का। चलो, तो उसके बाद हमने
उसके एग्जांपल वर्कआउट किए। सही है सर? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ वो सेंसर थोड़ा दूर चला गया था इसलिए। अब आ रही है? आज अब आ रही है आवाज? यस। हाँ सर। नहीं सर कम ही अभी आ भी रही स्लो है। ही है सर। नहीं सर बहुत स्लो आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इनवॉइस फुल कर लो थोड़ा आप आपके डिवाइस का। हाँ सर ठीक है अब। सर फुल ही है हमारा वॉइस। सर वो नेटवर्क की वजह से कम आ रही होगी। नेटवर्क भी हो सकता है और ये थोड़ा मैं क्या दोनों साइड काम कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये एडमिट वाला भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है साथ में। ठीक है तो आई थिंक ठीक है, ये सारे एग्जांपल वर्कआउट किए, कंप्लीटेड। यस सर। सर फर्स्ट में माइनस हाफ नहीं आ रहा। माइनस हाफ नहीं आ रहा, हाफ ही क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है। हाफ। हाँ आप भी आ ठीक रहा है, हम एक बार अभी वर्कआउट करके देख लेते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ आ रहा है, माइनस हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ये क्योंकि थोड़ा मेरे को भी क्लियर दिख नहीं रहा है पीडीएफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार वर्कआउट कर लेते तो क्या थोड़ा वार्म अप जैसा हो जाए, व्हाट वी हैव डन इन लास्ट क्लास। ओके सही है सर ना? ओके एक बार सर। हम वर्कआउट करके देख लेते हैं। ये मुझे देखो यहाँ पे लगाना पड़ता है आपको सेंसर पास में लाने के लिए, अदरवाइज आवाज नहीं आ रही है। ठीक है तो दिख रही है पहले स्क्रीन सबको विजिबल है, क्लियर है? यस यस सर। यस सर। x टेंड्स टू 1 तो यहाँ log 1 0 हो गया, 1 minus 1 that is 0. Similarly 1 यहाँ पुट किया, 2 minus 1 and this is also 1, so 0 by 0 form. So by L Hospital rule what we will do, limit will remain as it is. देखो फिर से कोई जाएगा, एक मिनट। हाँ आज का दिन थोड़ा कोऑपरेट करना। ओके तो सर -1/2 ही आएगा पहला। हाँ कोई ना, चलो देख लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो what we will do, derivative of 1 that is 0, log x का 1 by x, then x का 1। अरे यार 2 मिनट पे जैसे जैसे स्टार्ट होता नहीं है और फिर से बार बार। अब कोई आएगा तो टाइम हो गया, जैसे 10:30 हो गई। ठीक है तो 0 देन इसका डेरिवेटिव 1। ओके नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज 0, 2x का 2 माइनस x स्क्वायर का 2x। ठीक है अगेन पुट डाउन द लिमिट, दिस इज 1 by 1 that is 1, 1 minus 1 that is 0, अगेन 1 यहाँ पुट करेंगे, 2 minus 2 that is 0, so again we are getting 0 by 0 form. Say yes or no? So यस सर। again by L hospital rule। फिर से कौन जाग गया? ध्रुवी भी बन गया है, बार बार 2-3 बार एडमिट कर दिया फिर भी। तो नाउ L hospital rule से what will happen, limit x tends to 1, 0 का तो खत्म हो गया, 1 by x का -1 upon x स्क्वायर एंड अगेन 1 का 0 हो जाएगा, so I will omit that term, then 2 का 0 and -2x का -2। say yes or no? यस सर। Then this Yes, minus sir. this minus will be plus and then apply the limit, so what will happen, 1 by प्लस हाफ। 2x। यस सर। clear यस क्लियर सर। सबको, सो प्लस ऑफ 1 by 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है दैट इज अ करेक्शन, आंसर विल बी प्लस 1 by 2। क्लियर सबका हो गया ये वाला सब? यस सर हो गया। Yes, sir. तो राइट डाउन द फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0,
x e raised to x minus log of 1 plus x divided by x square. Write down the question. लिख लिया सबने question? Everyone has noted this question. Limit Yes, x tends sir. to 0, x e raised to x Yes, log. sir. Yes. Okay, so try to work out. करो try. सर एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा दो। एक मिनट हाँ। ये रहा क्वेश्चन. Limit x tends to 0, x e raised to x minus log of 1 plus x divided by x square. सर लिख 3/2 लिया? आ ओके 3/2. और किसी का हुआ? किसी का हुआ और? सर 1 मिनट। कर. सर 3/2 आ रहा है। सर ऊपर नीचे 2 बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालनी है ना? हाँ नीचे x स्क्वायर आ रहा है, सो एटलीस्ट 2 टाइम तो आपको उसको हाँ एल हॉस्पिटल पहले रूल 2x लगाना ही आएगा है. फिर 2 ठीक आएगा. है? 2 आ गया। हाँ ठीक है ठीक है. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर लोगे. ठीक है ना? Yes. अभी तो यार लोग ज्वाइन हो गए. 133 हो गए फिर भी. रोज तो ऑटोमेटिक सर नेटवर्क की वजह से निकल गए थे गई थी मैं। ओके. लेकिन 71 अटेंड तो कर रहे हैं ना. 71 पीपल्स अटेंडिंग. ओके डन सबका ये क्वेश्चन. और 3/2 ही होगा आंसर। गुड. सर एल ऑर्बिटल रूल में कोई क्वेश्चंस अच्छे नहीं आते क्या? मतलब सॉरी. नहीं मतलब थोड़े डिफिकल्ट टाइप थोड़ा कुछ। डिफिकल्ट टाइप नहीं है ये. एक्चुअल क्या है, आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी बतानी है कि कैसे कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं. क्वेश्चन अगर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखना है तो आपको रेफर बुक के थ्रू जाना होगा. ओके. ये तो सिर्फ एक आपको क्वेश्चन की वैरायटी पता चलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है. यस ये यार 2-3 लोग बार बार रिजॉइन हो रहे हैं. अब मैं इनको पढ़ा रहने दे रहा हूँ. नहीं करना है इनको ज्वाइन. हो गई वैसे क्लास का टाइम हो गया 1:33. ओके चलो कंटिन्यू करते हैं. सो आई थिंक सबका ये क्वेश्चन हो गया. सो कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. से यस और नो? यस सर। यस सर। Okay, then move to the next question. Write down the question. We will solve it by now. अभी हम solve करेंगे. If the limit of the expression sin 2x plus a sin x upon x cube as x tends to 0 is finite, huh? Just given that it is a finite limit, then find out what is value of a and what is the value of limit. This is our question. Everyone noted down? क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। तो आप थोड़ा इसको वर्कआउट करो. हम साथ में वर्कआउट करेंगे, लेकिन ये मैं मेरा काम कर लेता हूँ. उनको एडमिट करने वाला. सबको क्वेश्चन लिख लिया सबने? सबने क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। यस यस सर। ओके ट्राई करो. जैसा समझ आ रहा है उस हिसाब से ट्राई करो. हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ए और बी डिटरमिन करने थे. इस क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट ए डिटरमिन करना है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ. अगर कांस्टेंट ए मिल जाता है तो हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करके लिमिट फाइंड कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए, नथिंग एल्स. ओके. ट्राई कर रहे हो आप लोग? -2 आ रही है। ओके. सो व्हाट यू आर गेटिंग? ए इज इक्वल टू लिमिट इक्वल टू -1 दिया है ना? आपकी क्या आ रही है वो बोलो. दे रखा है वो छोड़ो. आपकी क्या आ रही है लिमिट? व्हाट यू सर, आर गेटिंग?
लिमिट इक्वल टू -8 माइनस -a अपॉन 6। माइनस ए बाई 6। हाँ सर। माइनस ए बाई 6 दैट इज लिमिट। नहीं -8 सर माइनस -a बाय 6। ए बाई 6। ओके चलो ना हम देखते हैं एक मिनट। हाँ यार ये क्या है यार, 135 हो गए स्टिल ये लोग ऐड हो रहे हैं। यस सर -a/6। ओके ठीक है चलो हम इसको वर्कआउट करते हैं। आज का दिन इतना इनकन्वीनियंस है यार, ये एडमिट नहीं हो रहे तो चलो देखते हैं। ठीक है हम वी हैव टू कीप इट इन माइंड जस्ट दैट द लिमिट शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट होनी चाहिए सिर्फ लिमिट, इतना हमको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे ही आपने जीरो सब्स्टिट्यूट किया, साइन जीरो दैट इज जीरो, ए इंटू साइन जीरो दैट इज जीरो, जीरो बाई जीरो, और यहाँ पे रेस टू 3 है, सो एटलीस्ट वी हैव टू गो फॉर 3 डेरिवेटिव्स। से यस और नो? तो लिमिट यस x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कर लिया जीरो बाई जीरो फॉर्म है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली तो साइन 2x का 2 cos 2 2x cos 2x plus a cos a x cos upon x 3x। 3x square. Again put down the value. So what will be happen? 0 2 by 0। 0 by 0 नहीं आएगा। नो सर 0 by 0 नहीं आ रहा। हाँ 0 by 0 नहीं आएगा, यहाँ नीचे जीरो आ रहा है ना, नीचे तो जीरो आ जाएगा जैसे लिमिट x टेंड्स टू जीरो के जीरो हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, cos 0 एंड यहाँ पे भी cos 0, तो 2 प्लस a बाई 2 जीरो। प्लस ए। हाँ तो a की वैल्यू -2 होनी चाहिए। So in order to find out the value of this limit should be finite, हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो जीरो हो रहा है ठीक है डिनोमिनेटर, बट इसको जीरो बनाना है। और हमारे पास जो अभी एट प्रेजेंट जो एक्सप्रेशन मिल रहा है आफ्टर अप्लाइंग लिमिट वो हो रहा है 2 प्लस है, तो ये भी जीरो बाई जीरो होना चाहिए। देन एंड देन वी कैन प्रोसीड बाय एल हॉस्पिटल रूल। से यस और सो व्हाट वी हैव टू टेक a इज a इक्वल टू -2। यहाँ equal to से minus a की वैल्यू क्या मिल गई, -2। -2। सो डायरेक्टली जो अब हमारी a की वैल्यू -2 हो गई। सो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। नाउ पुट डाउन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2 इन दिस एक्सप्रेशन एंड डायरेक्टली वर्कआउट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x -2 टाइम्स sin x अपॉन x क्यूब। ओके नाउ दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। यहाँ a की वैल्यू डिटरमिन कर ली हमने, अब तो सिंपली इसका डेरिवेटिव करना है। 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, 2 cos 2x minus 2 cos x divided by 3x square. 0 by 0 form, again limit minus 4 sin 2x -a sin plus x upon 6। minus 2 sin x upon 6x. Okay, again 0 by 0 क्योंकि sin 0 0 sin 0 0 and नीचे भी 0, so again apply the L'Hospital rule, -8 cos cos 2x 2x plus 2 सर cos प्लस x। क्यों आएगा? देखो यहाँ माइनस था ना इसके साथ में, तो Yes, cos sir। का माइनस साइन, तो दिस विल माइनस एंड माइनस प्लस। सर ये नहीं समझ सर आया। माइनस आएगा। देखो माइनस आएगा सर वहाँ पर। कहाँ पे सर a की माइनस। वैल्यू वो हमारी लास्ट वाले -2 थी ना, a की वैल्यू -2 थी, हाँ तो सर यहाँ पे प्लस था, सर तो तो प्लस माइनस ऑफ प्लस आएगा। हाँ सर। साइन x आएगा ना। यस सर आ गया आपका। हाँ ओके नाउ अप्लाई द लिमिट, व्हाट यू विल गेट -8 क्योंकि यहाँ cos 0 दैट इज 1, -8 प्लस 6 दैट इज -6 डिवाइड बाय 6 दैट इज -1। गेटिंग? यस सर -1 हाँ आ। सर वो समझ आ गया। हाँ। सर a की वैल्यू आपने -2 कैसे निकाली? हाँ ठीक है, अगेन देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, sin 2x a sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ओके सो यही है ना हमारा एक्सप्रेशन, एंड लिमिट Yes, x टेंड्स टू 0, यही लिमिट दे रखी है। हम्म। अब हमारे पास एक ही कंडीशन सिर्फ अवेलेबल है कि ये जो लिमिट है, दिस लिमिट मस्ट बी फाइनाइट। ओके नेक्स्ट केस हमारे पास जो इससे पहले का क्वेश्चन था उसमें क्या दे रखा, एक मिनट, जो लिमिट थी उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी, दैट लिमिट इज दिस, बट इस केस में सिर्फ हमें इतना कहा है
कि लिमिट जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। अब जैसे ही आपने प्रोसीड किया तो समवेयर यू यस और नो, पहले आपने लिमिट अप्लाई की तो 0/0 आ गया। सो व्हाट यू विल डू, cos हाँ 2x into then similarly a cos x by 3x स्क्वायर। अब लेकिन ये तो देखोगे ना, जैसे ही आपने इस पे लिमिट अप्लाई की तो नीचे वाला एक्सप्रेशन तो आपका 0 हो रहा है, बट ऊपर आप देखोगे ना तो 2 प्लस a हो जा रहा है, बट ये तो इनफाइनाइट हो गया बिकॉज डिनोमिनेटर में आपका 0 हो रहा है। बट अभी तक आपने सिर्फ कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है, यू नो ओनली द कंसेप्ट ऑफ 0/0। अगर 0/0 आता है आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट देन यू नो दैट यू कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल एंड प्रोसीड फर्दर। सो आपको ऊपर भी 0 चाहिए एंड यू आर गेटिंग 2 प्लस ए, तो 2 प्लस ए 0 कब बनेगा, जब आप ए क्या ले लोगे, -2। -2, हाँ सर, ओके ओके, हाँ हो गया। और जैसे ए यस सर, आ गया। -2 आया तो यहाँ पे रख दो, तो फिर तो आपका ये सिंपल एक क्वेश्चन बन जाएगा, फाइंड आउट द लिमिट ऑफ हाँ दिस सर, फिर एक्सप्रेशन। तो हो जाएगा। डन। यस सर, थैंक यू। सबको क्लियर, बाकी लोगों को? Yes, sir. Clear. Everyone is following? Yes, sir. Okay. यस सर। I think quite simple है, तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। Okay, write down the next question. Limit x tends to 0, 1 plus sin x। सर अगर 0/0 की जगह इंफिनिटी हुआ तो अप्लाई कर हाँ, तो आप सकते उसको वापस हैं? 0/0 बना भी सकते हो ना। इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 1/0, से यस और नो। एंड नीचे वाला हाँ सर। इंफिनिटी उसको भी आप 1/0 लिख सकते हो। फिर आप उसको वो a/b अपॉन c/d होता है, क्या लिखते हो, a/b इंटू d/c लिख सकते हो ना। मैं बताता हूँ, एक मिनट, आपको आगे वो कंसेप्ट आने वाला है, बट इफ यू वांट टू नो देन आई विल टेल यू। राइट डाउन द क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस sin x माइनस cos x प्लस log ऑफ 1 माइनस x अपॉन x tan स्क्वायर x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है तो देखते हैं, चलो ना। लिख लिया सबने क्वेश्चन? सर एक बार हम ट्राई कर ले उसके बाद फिर। हाँ, आप ट्राई कर लो, श्योर ट्राई कर लो। सर एक बार क्वेश्चन बोलो ना, दिख नहीं रहा अच्छे हाँ, से चलो। स्क्रीन पे। हाँ, उसमें नहीं दिखेगा, मुझे ऐसा पता चला, क्लियरिटी सही नहीं है उसकी पीडीएफ की थोड़ी। अब दिख रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स tan स्क्वायर एक्स। दिख रहा है? सर धीरे धीरे बोलो ना, लिख लेती हूँ। ये स्क्रीन नहीं सामने सर। खुली हुई है। सर आप क्वेश्चन बोल दो ना धीरे धीरे थोड़ा। Sorry, limit x tends to 0. Expression is 1 plus sin x minus cos x plus log of 1 minus x upon x tan square x. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ना? हाँ सर। x tan square x. लिख लिया सबने क्वेश्चन? ओके। सो अब वो जो पूछ रहे थे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर होता है तो क्या करोगे? इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो रफली? 1/0 से ऐसा नो। यस सर। अब आपको पता है a/b अपॉन c/d होता है, क्या लिखते हो आप? a/b इंटू d/c लिखते हो ना। तो इसको भी आप ट्राई करो, 1/0 इंटू 0/1, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0/0। तो इक्विवेलेंट फॉर्म आप फाइंड कर सकते हो, यू डोंट वरी, आगे हम करने वाले हैं, लेकिन ये अभी रफली एक आइडिया सिर्फ बता दिया मैंने आपको, ठीक है? अरे यार, ये लोग हैं कि क्या है, इनको टाइम की कोई 1:46 हो रही है और अब ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार। कल से आफ्टर 1:25 मैक्सिमम, अगर 1:20 लेक्चर है तो 1:25 के बाद में अगर ऑटो एडमिट नहीं होता है तो मैं किसी को ये बार बार मैन्युअली एडमिट नहीं करूँगा। आफ्टर 1:25 अगर आप लॉबी में वेट करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं लेक्चर चलते चलते बीच में ये काम नहीं कर सकता। अगर ऑटोमेटिक अगर जो एडमिट हो रहा है वो ऑप्शन ओपन होता है कल, देन यू हैव टू कम। आफ्टर 1:25 में किसी को मैन्युअली एडमिट नहीं करूँगा। तो सब टाइम का ध्यान रखना, मैक्सिमम 5 मिनट में सबको एडमिट करूँगा। 1:20 लेक्चर स्टार्ट होता है, मैं आई थिंक 1:17 और 1:15 को मैं स्टार्ट कर दूँगा लॉबी, और 1:25 तक सबको मैं एडमिट करूँगा।
आफ्टर दैट मैं किसी को मैन्युअली एडमिट नहीं करूँगा, ठीक है। ध्यान, थोड़ा टाइम का ध्यान रखो, बिल्कुल यार, इतना लिबरल कोई नहीं रहेगा। ओके, सबने क्वेश्चन देखा? यस सर। यस सर। सर 2 कर रहे मिनट ओके, रुको ना, कर रहे हो? 2 मिनट ट्राई, रुको ना, ट्राई हाँ कर हाँ, लेते ट्राई हैं। करो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कल एक्स्ट्रा लेक्चर किसी का है फ्राइडे को? कल किसी का एक्स्ट्रा क्या लेक्चर? सर, क्या? कल एक्स्ट्रा लेक्चर है? नो सर किसी का नहीं सर। ओके, नो सर, कल किसी का। ठीक है। आज मुझे पता चल रहा है 74 स्टूडेंट्स हैं और किसे एडमिट करते हैं, रोज तो ऑटोमेटिक एडमिट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। ओके, चलो, तो देखो, ये सारे एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, टेन अगर आता है या साइन स्क्वायर काइंड ऑफ आता है नीचे, तो आपको एक बेसिक फार्मूला यूज करना है। आपने शायद 12th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा है, सर लिमिट, 10x/x इक्वल टू 1 मैं लिमिट में। साइन की बात कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी क्या वैल्यू होती है? 1। ओके, और One अगर यहाँ पे अगर साइन की जगह में 10 रिप्लेस कर दूँ तो? सर तो भी 1 ही होती है। तो भी 1 ही होगा सर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये हिंट आपको मैंने प्रोवाइड किया, अब देखो यूटिलाइज करो इसको थोड़ा, कैसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये हिंट है इस क्वेश्चन की, वर्कआउट जितना आपको समझ आता है आप ट्राई करो, बाकी तो करना ही है ये क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस sin x माइनस cos x इंटू x टेन स्क्वायर x। ओके, चलो करें अब, बहुत टाइम हो गया, चलो। सर 1 मिनट। सर। बाकी किसी का हुआ? बाकी किसी सर का? अभी तो नहीं हुआ। ठीक है, सर तो कर देखो, रहे हैं। अब ये जो फॉर्मूला है 10x/x इज इक्वल टू 1, 10 का अगर आप डेरिवेटिव भी करते हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ एक्सप्रेशन होगा। 2 10x इंटू 10x का 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x एंड ऑल, यस सर। तो वो थोड़ा क्या लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। सो थोड़ा हम इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट और थोड़ा लिमिट के कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ स्क्वायर है और हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है 10x/x की लिमिट 1 होती है, यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे एक्स यस स्क्वायर सर। से डिवाइड कर देते हैं। सो देयर इज नो चेंजेस इन द एक्सप्रेशन, क्लियर। और यस ये सर। जो हमारी फॉर्म है उसको आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो भी 1 ही आएगी लिमिट। सो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 10x का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन 10x का होल स्क्वायर, तो बात वही होगी, सही यस और नो। यस And we know that limit of a into b is nothing but limit of a into limit of b provided both the limits are exist. एग्जिस्ट। Okay, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा लिखेंगे और अच्छी लैंग्वेज में, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो था वही ना भाई, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स दैट इज एक्स क्यूब, और मैं वन स्टेप ओमिट करता हूँ, लिमिट ए बी इज इक्वल टू लिमिट ए इंटू बी वाली को, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ लिमिट एक्स अपॉन 10x होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। कुछ भी? बाकी सब लोगों को भी समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। Okay, so यस now सर, आ रही। from this step Yes, onward I will take this to be 1 by this formula। ये जो फॉर्मूला है उसके थ्रू मैं इसको 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो अल्टीमेटली चला गया, और ये जो क्वेश्चन है ये तो सिंपल है एकदम, नीचे एक्स क्यूब आ रहा है, सो एटलीस्ट वी हैव टू गो फॉर हाउ मेनी डेरिवेटिव? 3। 3।
3 सर बाकी बट सब लोगों को सेकंड हाँ स्टेप आ में ही जाता है दैट इज वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट कहा मतलब सॉरी, अगर नहीं आता है तो हमें कम से कम 3 डेरिवेटिव तो करने ही है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन वी डोंट नो, बट हमें 3 डेरिवेटिव करने पड़ेंगे अगर नहीं आता है तो। और ये तो ऊपर का एक्सप्रेशन तो सिंपल ही है, साइन कॉस ये तो जीरो हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में ही, और लॉग का भी चला जाएगा, लॉग 1/1 माइनस एक्स आ जाएगा। सो कैन आई लीव दिस क्वेश्चन अप टू यू? सर सेकंड वाली स्टेप में हाँ एक्स न्यूमरेटर कैंसिल, जीरो नहीं हो रहा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हाँ वो तो होगा ही सर। न्यूमरेटर जीरो नहीं हो रहा है तो करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, बाकी लोग अटक जाए। ओके चलो, जीरो अप्लाई के दैट इज जीरो, cos 0 that is 1, 1 minus 1 0 and log of 1 that is 0, तो सर ऊपर हो 0 आ जा रहा रहा है है 0। और 0 आ रहा है नीचे, so हाँ ultimately we are getting 0 by 0 form. So what we will do, we will take derivative. So limit नीचे आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 का 0 में cos कॉमन x प्लस sin x cos x प्लस sin x माइनस 1/1 माइनस x। और ये माइनस नहीं आएगा फिर x का, माइनस कहाँ माइनस से माइनस आएगा प्लस, सर? x का सर डेरिवेटिव नहीं माइनस करोगे x अच्छा का आएगा हाँ ना चेन रूल। तो फिर माइनस सर माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर प्लस हो जाएगा। બસ સર सिली मिस्टेक मत करो, સર x का BSc માઇનસ ગણીને જ આવે છે. सर प्लस कैसे होगा, माइनस है उससे सिर्फ। x નો log માઇનસ of ગણીને જ માઇનસ થાય. पहले में प्लस ही रहेगा। लिसन, ठीक log ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर चेन रूल से आप इसका भी डेरिवेटिव करोगे ना 1 माइनस एक्स का, x का यस सर 1 माइनस x तो ये जो है वो सॉरी -1 आएगा। माइनस आएगा सर, ऐसा तो बोल ओके रहा हूँ। सॉरी, ठीक है डन, यहाँ तक मुझे ये माइनस लगा था, यस सर हो गया। ठीक है। सर 1/6 आएगा लास्ट में। मैं देख रहा हूँ करके, आप भी देखो। देखो अब यहाँ पे पहले जीरो, तो cos 1 दैट इज जीरो, cos 0 दैट इज 1, sin 0, और ये जीरो अप्लाई करते 1/1 दैट इज 1 एंड 1 माइनस 1 0, सो वी आर गेटिंग 0 एंड नीचे 0। सो डेरिवेटिव लेंगे sin ऑफ दैट इज माइनस ऑफ sin x, फिर ये हो जाएगा cos x, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस, प्लस ऑफ क्या आएगा इसका प्लस डेरिवेटिव, ऑफ 1 माइनस x द होल स्क्वायर 1/1 अपॉन माइनस 6 एक्स का होल स्क्वायर। ओके एंड हाँ दिस इज 6x, हाँ फाइन। सर। अगेन जीरो, यस sin 0 0, cos 0 दैट इज 1 एंड 1 माइनस ये हो जाएगा सर 2/0 आएगा 2/0, ऐसा कैसे आएगा, सर। तो cos 0 1 और 1 का तो 1 + ये 1 2 नीचे होगा। फिर जीरो, नीचे जीरो कैसे आएगा, फिर एक सर मिनट, x 0 0 आएगा। 1 मिनट जस्ट, सर वहाँ पे माइनस आएगा वो वाले स्क्वायर वाले तब में। -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ वही ना, हाँ -1/1 माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर। Yes, sir. वही -1/1 मैं चेक कर रहा हूँ, होल माइनस प्लस 1/1 आएगा वही है, सर, प्लस पहले आएगा ना। श्योर तो हो जाएगा, 1, हाँ बराबर, चेन रूल आएगा तो प्लस हो चेन जाएगा। रूल आएगा ना। विश्वास मत कीजिए, खुद कीजिए। हाँ मैं आप लोगों से आंसर जाता हूँ, बाकी मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ भी है, और मैं मेरे हिसाब से करना होगा तो मैं कर भी लूंगा ये क्वेश्चन, लेकिन अकेले अकेले कर लेने में कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर किए, तो मैंने नोट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। बट आप लोग कहाँ तक सोच सकते हो और क्या सोच सकते हो, बिकॉज देखो ये हिंट ना दी होती मैंने, तो बाकी लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली करना ट्राई करते थे, 2 10x इंटू समथिंग वाला जो अपना फॉर्मूला है। सो बेसिकली जो हिंट्स है ना वो प्रोवाइड करनी और आंसर आपके थ्रू मुझे निकलवाना। देखो अभी आपने जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि फाइनाइटनेस है और 0/0 लानी है, तो किसी को माइंड में आया कि व्हाट अबाउट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर ये क्वेश्चन मैं खुद कर लेता विदाउट आस्किंग यू, अगर मैं बता देता ऐसे ऐसे करना है, तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता, व्हाट अबाउट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सही है सर नो। यस सर। तो ये जो लॉजिकली आपको थोड़ी Yes. भी थिंकिंग आ रही है, दैट इज क्यों, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि मैं आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, फिर मैं जहाँ अटक जा रहा हूँ मैं वहीं आपको बोल रहा हूँ रेक्टिफाई करो, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना कुछ है नहीं इसमें, ये प्लस माइनस की गलती हो रही है तो आप करेक्ट करो, वरना मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी आता है इतना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो मैं लिख सकता हूँ। ओके यस सर।
इसलिए बाकी अकेले अकेले सॉल्व करने में कोई मज़ा नहीं है। क्लास है तो थोड़ा, अगर क्लास ब्लैक बोर्ड पे चल रही होती तो आप लोग थोड़ी सॉल्व करते ही ना, वहाँ पे मैं प्रेजेंट होता तो। ठीक है, सर 1/6 सर -1/2। चलो देख लेते। सर ठीक है, 1/6 आएगा। सो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन, एंड आफ्टर दैट तो एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। से यस और नो? यस सर। यस सर। और ये जो प्लस माइनस का आपको कंफ्यूजन था ना, तो वहाँ पे माइनस ही आएगा। मैंने अभी देखो मैन्युअली मेरी बुक में यहाँ पे अभी रफ पेज पे करके देखा है, यहाँ पे माइनस ही आ रहा है। इस माइनस के बाद भी अगेन माइनस आ रहा है। सो cos 0 हाँ that is सर। 1 and -1, सो अगेन 0 हो जाएगा। अगेन टेक द डेरिवेटिव एंड देन sin x का cos x और माइनस एज इट इज, एंड cos x का माइनस sin x, और ये जो है अगेन माइनस 2/1 माइनस एक्स होल क्यूब। उसका रीजन क्या है कि ये जो माइनस आ रहा है ना सर- x के पहले, यस बोलो। सर अगेन -2/1 माइनस एक्स होल क्यूब में थोड़ी आएगा, +2 नहीं आएगा। माइनस ही आएगा सर। एक मिनट माइनस ही होगा ना। मैं करके बता देता हूँ। -2 आगे आएगा और फिर हाँ तो दूसरा -2 आगे -x आएगा का तो माइनस चेन माइनस रूल, प्लस नहीं होगा। पर तो चेन 1 रूल का माइनस भी लिसन आएगा ना, लिसन तो लिसन माइनस होगा। लिसन एवरीवन, देखो ये है आपके पास अभी करंटली ये पोजीशन है, यहाँ तक क्लियर है सबको? -1/1 Yes, माइनस sir. एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 माइनस एक्स -2, सही है सर? अब इसका डेरिवेटिव तो Yes, आपको sir. पता है, x रेज टू ओ, n फॉर्म हो गया। -1 तो ये ऑलरेडी जो था वो माइनस हमारा, एक्स का माइनस। नहीं अब देख ही लो, अब मैं बता देता हूँ। और ये जो x है उसका -1 अगेन, सो वी हैव टोटल 3 साइन ऑफ माइनस, तो माइनस, और ये 2 × 1 दैट इज 2, और ये इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको 3 हो जाएगा, सॉरी, x रेज टू n -1, सो 3, सो 1/1 माइनस x रेज टू 3। अब क्लियर? हाँ ओके सर। Yes, ओके sir. ओके सर। ठीक है, तो ये जो भी आंसर आया उसका -1/2 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है? हाँ सर -1/2 सर ही है। यस सर, -1/2 है। -1/2 ही आ रहा ओके है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस cos x अपॉन x sin x। लिखा सबने क्वेश्चन? रिटर्न एवरीवन इसको लिख Yes, लिया sir. सबने क्वेश्चन? यस हाँ सर। सर। एक मिनट, अभी ये इनको क्लास शायद 2 बजे का टाइम दे रखा होगा, मुझे लगता है 2 बजे ज्वाइन हो रहे हैं। एंड आई थिंक अभी आपका कंसर्न था कि 2 क्लासेस क्रैश हो रही है, एम आई करेक्ट? सर यस एक सर। संजय सर ने चालू की थी, एक मेलविन ने की थी और एक आपने की। तो देखो, मुझे जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि वी आर ऑन द राइट टाइम। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो राइट टाइम पे लेक्चर्स कंडक्ट कर रहा है। सो अगर आपकी कोई भी सर वो क्लास, स्टार्टिंग से ही हो रही है सर। सर वो हाँ स्टार्टिंग तो से हो रही है। उसमें मैंने जो इशू है मेल ना, भी डाला है, हर चीज किया है, पर कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है उधर से। उसमें जो इशू है वो है बाकी डिपार्टमेंट्स का, कि वो कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट टाइम। सो अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप किसी फैकल्टी का नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ से करो और हाँ उनसे तो कॉन्टेक्ट करो। मैंने उनसे पूछा था, वो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला क्या कि जो आपका लेक्चर ले रहे थे ना उस समय उनसे बात करो आप। तो मैंने आपको बोला, वो फिजिक्स का और मैथ्स का दोनों, आज फिजिक्स वाले सर का लेक्चर नहीं है इसलिए आपको मैंने बोला। दोनों आपकी लेक्चर बात साथ में होते हैं। में मुझे समझ आ रहा है, लेकिन बट मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वही मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि वी आर ऑन द राइट टाइम। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ टाइम दैट इज क्लैश इन द लेक्चर, तो जो भी रिमेनिंग टीचर्स हैं उनसे आप बात करो। ओके, चलो क्वेश्चन लिख लिया सबने? तो आंसर 1 आ रहा है इसका। वेरी गुड, अब तो सब होशियार हो गए यार। 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने उसको साइड में लिख दिया है कि 1 आ रहा है किसी का। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? एनी वन ऑफ? सर एक ही मिनट आ ही रहा है। आराम से आराम से। हाँ सर 1 आया, 2 + 2/2 1। ओके, और किसी का?
हाँ सर 1 आ रहा है। ओके, और किसी का? 74 स्टूडेंट्स हाँ सर हैं। 1 ही है। 4-5 लोग की आवाज मुझे पता चल रही है, बाकी लोग ओके चलो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 cos 0 that is 1 minus cos 1 1 minus 1 0 एंड नीचे भी 0। सो क्या हो जाएगा बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos हाइपरबोलिक x का प्लस ऑफ sin हाइपरबोलिक x माइनस Yes. माइनस प्लस sin x अपॉन यहाँ पे u भी रोल चलेगा। सो x का डेरिवेटिव 1 दैट इज sin x प्लस x Sir, एज but इट इज, सॉरी सर बट x बाय x से मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल जाएगा। हाँ वो भी हो सकता है ना, लिमिट x बाय एक्स अगर आप हाँ। करते हो, लेकिन वो एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 बार तो अल्टीमेटली आपको करना ही है। सही है हाँ सर, वो बात एक ही है, yes. वो तो सिर्फ 10 स्क्वायर काइंड ऑफ एक मेथड हमें पता होना चाहिए। वी वांट टू जस्ट डेवलप अ मेथड, हम कोई फिक्स मेथड करके नहीं चल रहे कोई भी क्वेश्चन में। जो टाइम पे जो भी मेथड हमें समझ आता है हमें वो अप्लाई करना है। क्लियर? हमें कोई भी मेथड Okay. को बाय हार्ट नहीं करना है कि मतलब यही मेथड मैं यूज करूंगा, दैट इज नॉट द केस। उस टाइम आपको लग रहा है कि हाँ मैं एक्स से मल्टीप्लाई करके इसको इस टर्म को रिमूव करके एक्स स्क्वायर के साथ काम करना चाहता हूँ, यू कैन डू, नॉट अ प्रॉब्लम। जो भी मेथड जिस टाइम पे आपको स्ट्राइक होता है आप वो यूटिलाइज करो, डोंट गो विथ यूजुअल मेथड कि हाँ यही करूंगा। कैलकुलेटिव पोर्शन का यही बेनिफिट है, आपको जो मेथड जिस टाइम पे याद होता है आप वो अप्लाई कर सकते हो। सही है सर? नो अगेन ये क्या हो जाएगा, 0 बाई 0। सो Yes, sir. वापस जहां थे वहां आ गए, नीचे आ गए हम cos के साथ, अगेन x का 1, सो cos x माइनस x sin x। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2, और ये तो 0 हो रहा है। डन? वो करके बताऊं Yes, एक sir. बार मैं, यहाँ से x से मल्टीप्लाई करने वाला मेथड कि कर नहीं लोगे सर आप? वो तो बहुत easy है, इससे कर भी लोगे ना? easy है। ओके हाँ गुड, सर। हो गया, दैट इज गुड। बाकी सब लोगों का भी आ रहा है आंसर 1? Yes, sir. ओके यस सो सर। अभी हाँ तक सर। हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें हम 0 बाई 0 फॉर्म की तरफ मतलब स्ट्राइक हुए कि जहां पे भी कुछ भी वर्कआउट किया सो वी विल अराइव एट द स्टेज 0 बाई 0। ठीक है, देन अब देखो हमने जो ये थियरम था या जो भी आप रूल कहो कि जिसे ऐसी फॉर्म हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं कि उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो वो जो भी रूल था उसको हमने एल हॉपिटल रूल कहा और वो हमने प्रूफ किया फॉर द केस ऑफ 0 बाई 0। रिमेनिंग जो केसेस हैं वन ऑफ देम इज इंफिनिटी बाई इंफिनिटी काइंड ऑफ, तो ये केस जो है हम उसको विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट प्रूफ। Yes, तो sir. देखो अगर हम जनरल डेफिनेशन में बात करें, हम मैथमेटिक्स अभी भूल जाएं तो रफली हम अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया, इन्फिनिटी को हम 1 बाई 0 लिख सकते हैं, फिर इस इन्फिनिटी को 1 बाई 0 लिख सकते हैं, इसको 1 बाई 0 लिख सकते हैं और 0 बाई 1 लिख सकते हैं। तो वी विल इक्विवेलेंटली जो गिवन फॉर्मेशन है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्विवेलेंटली, मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज सेम एज 0 बाई 0, इक्विवेलेंटली फॉर्म। सही है सर? नो? यस सर। Yes, sir. ओके, तो मोर और लेस हमें काम तो 0 बाई 0 के साथ ही करना है, बट उसका रूप बदल गया है। सही है सर? नो? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x ले लो, या फिर आप ले लो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x। दोनों में कुछ फर्क है? No, sir. No, sir. फर्क कहाँ है? सिर्फ उसका लुकिंग, हाँ उसका लुक यहाँ पे कुछ और दिख रहा है और यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड द मीनिंग ऑफ द बोथ द एक्सप्रेशंस आर सेम। से यस और नो? से यस और नो? Yes, sir. समझ आ रहा है? यस सर।
सर यस तो सर अगर हम कहीं पे भी वर्कआउट करते करते इंफिनिटी वाली फॉर्म में भी स्ट्राइक हो जाए, we should not worry about that because that is equivalent to some kind of 0 by 0 form. So वहाँ पे भी हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकेंगे. Okay, clear? If we are working with an example where we arrive at a stage where we are getting the infinity by infinity form, we should not worry about that. We can very well use L'Hopital rule because on the other mind we know that infinity by infinity is one kind of 0 by 0 form after some modification. बराबर? समझ आया सबको? यस सर ये लोगों यस ने सर आज तो हद कर दी है यार. 2:08 हो गए और अब क्या करने के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं ये लोग? Okay, so this is the next form. We will assume it without proof. So the indeterminate form या determinate form, whatever you want to write, indeterminate form, infinity by infinity, ये by का सिंबल है और ये W नहीं लिखा है, infinity लिखा है. Okay. Then if the numerator as well as the denominator tends to infinity as we approaches a, that is limit x tends to a capital Fx as well as limit x tends to a small fx, both are infinity. So ultimately जो हमारा फ्रैक्शन एक्सप्रेशन है उसकी लिमिट हो जाएगी लिमिट हो जाएगी infinity by infinity. Again in this case we will go with L'Hopital rule. क्यों जाएंगे? क्योंकि infinity by infinity है, उसको हम थोड़ा थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करें तो 0 by 0 फॉर्म में ले आएंगे और 0 by 0 को तो हमने ऑलरेडी L'Hopital rule दे ही रखा है कि अगर 0 by 0 फॉर्म आती है तो वहां पे डिफरेंशिएशन कर लो. सो विदाउट एक्चुअली डूइंग इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट करे बगैर हम डायरेक्टली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को ही वर्कआउट कर लेंगे. बीच के स्टेप्स हम छोड़ देंगे कि पहले उसको 0 by 0 में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लो. सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे बिकॉज वी नो कंसेप्चुअली वी नो व्हाई वी कैन डू दिस. तो दिस इज द रीजन कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को हम 0 by 0 फॉर्म में लिख सकते हैं. क्लियर है सबको? मतलब सर ऐसा कोई कंपल्शन सर ऐसा कंपल्शन होता है कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को 0 by 0 फॉर्म में करना होता है? This is मतलब also proof के लिए this is also one kind of L'Hopital rule for the form infinity by infinity. We are just studying various kind of indeterminate form or corresponding to every indeterminate form there is a proof given by L'Hopital rule. Sorry, L'Hopital. और उसने उसको ये जो फॉर्म है infinity by infinity उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ये रूल उसने प्रोवाइड किया है बट इन आवर सिलेबस वी आर नॉट कंसीडरिंग द प्रूफ ऑफ दिस केस. प्रूफ का इस कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन लॉजिकली क्या हो रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है ना, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ 0 by 0 फॉर्म, नथिंग एल्स. आपको अगर कहीं से डाउट आ जाए कि सर आपने वहां तो प्रूफ दिया, यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रहे और फिर भी बोल रहे हो डेरिवेटिव कर लो, तो क्या ये वैलिड है? यस, दिस इज वैलिड बिकॉज वी नो कि समहाउ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कैन बी ट्रीटेड एज 0 by 0. तो हमको थोड़ा माइंड को कन्विंस करने में इजी रहेगा कि यस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 0 by 0. क्लियर? नाउ इट इज क्लियर? यस सर. यस सर बाकी लोग कितने यस लोग क्लास में? यस बाकी लोग को क्लियर हुआ? यस सर ओके, तो इसमें तो कुछ खास कुछ करना है नहीं, जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है उसका ही कंटिन्यूएशन है. सो वी विल डायरेक्टली गो फॉर द एग्जांपल. सो फर्स्ट एग्जांपल इन योर कंप्यूटर स्क्रीन फॉर 0 रुपीज ये रहा. लिमिट x टेंड्स टू a log of x minus a upon log of e raised to x minus e raised to a. आप करोगे ट्राई करोगे? सर करेंगे. यस सर यस तो सर. कुछ खास सर क्वेश्चन लिखना बाकी रह गया. मुझे पता था आप ये बहाना बनाओगे, इसलिए पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया ऑलरेडी. सर बहाना नहीं बना रहे हैं. ओके, चलो ये क्वेश्चन फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट अबाउट टुमारो.
आपको एक्स्ट्रा लेक्चर एक रख लेते हैं इस लेक्चर या इस वीक में। सैटरडे कहोगे सैटरडे, फ्राइडे कहोगे फ्राइडे, संडे को नहीं रखना है। चलो क्वेश्चन लिख लिया सबने फटाफट, 5 मिनट की देर है। यस सर। ओके, पुट डाउन द लिमिट व्हाट यू आर गेटिंग। वहाँ पे 0/0 मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है? इंफिनिटी बाय इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। infinity Everyone? by infinity. हाँ सर, इन्फिनिटी। Yes. ओके, सो Yes, sir. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जैसे ही मिला तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट एल कर सकते ऑर्बिटल रूल। हैं। Differentiate. एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं। सो log ऑफ x माइनस a का डेरिवेटिव 1/x माइनस a, चेन रूल से x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय अगेन log ऑफ दिस डेरिवेटिव इज e raised to x minus e raised to a into चेन रूल से e raised to x का e raised to x और e raised to a that is a constant, so 0। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ Yes, तक sir. क्लियर? Yes, sir. ओके, पुट डाउन व्हाट यू आर गेटिंग। देखो यहाँ Yes, पे sir. 1/0 तो अल्टीमेटली वो हो गया हमारा इन्फिनिटी। अगर आप इसको ऊपर ले लो और इसको एज इट इज रहने दो ना, ये एक्सप्रेशन को आप a/b/c/d कर लो तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे आपको? कैन यू सी दिस? No, sir. इफ आई राइट डाउन दिस एज सेम इट इज, जो है वही लिख देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर ले जाता हूँ मीन्स e raised to x माइनस e raised to a और ये e raised to x एज इट इज नीचे ही पड़ा रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली आपका? यस सर, 0/0 होगा। तो आप इस साइड से इसको कैचअप करो 1 आ रहा है। या इस हाँ साइड से सर, कैचअप करो 0/0 1 एंड दिस आ सेम। जाएगा। बट अभी हम सर, किसको 1 आ रहा है वर्कआउट आंसर। कर इन्फिनिटी के हाँ साथ सर, 1 वर्कआउट आ कर, रहा है। सो हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कंसीडर करेंगे और आंसर तो आप ले आए हो। ये तो सिर्फ इलस्ट्रेशन था कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज इवेंचुअली 0/0। क्लियर? अब कोई डाउट है किसी को इस कांसेप्ट में? नो सर। नो सर। आंसर आ गया सबका? आई थिंक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसलिए सबका आंसर आ ही जाना चाहिए। इजी है ये कांसेप्ट। Yes, sir. 1 आ गया. यस सर, आ गया। ओके, सो आंसर इज 1। हाँ सर, इजी। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक बार आप सिर्फ लिख लो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। डिटरमिन लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ sin x अपॉन cot x। ये आप करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ sin x अपॉन cot x, ठीक है। और रही बात, तो फिर से मैं एक बार पूछ लेता हूँ, हम स्पीड चाह रहे हैं या बराबर है स्पीड? बराबर है. बराबर है। बराबर ही है। एवरेज में है सर। क्योंकि क्या है ना, सब्सिडियरी के लेक्चर्स बाद में स्टार्ट हुए और अभी हम देखें तो जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था हम उनसे भी आगे चल रहे हैं सिलेबस में, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि स्पीड जा रहे हो तो ही आगे चल सकते हैं, वही पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो हम वर्कआउट साथ में करते जा रहे हैं ना बुक के ऊपर, तो थोड़ा स्पीड अच्छी हो रही है कि लाइक मैं आपको एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर दे रहा हूँ और बाकी तो पीडीएफ से आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हो। सर आज जो करवाया है आपने वो एक बार दिखा दो ना, बिकॉज नेटवर्क इश्यू की वजह से ना मैं बार बार लीव हो जा रही थी। ओके, आपको देखा मैंने, आप बहुत लेट ज्वाइन हुए। तो नाम पटेलिया या पटेल? पटेलिया सर। ओके, मैंने देखा आप बहुत लेट ज्वाइन हुए हो। सर आवाज कम आ रही है आपकी। सर मैंने पहले ही वो- ज्वाइन हुई थी लेकिन बार बार कट जा रहा था मेरा कनेक्शन, तो फिर मैंने सेंसर है ना नीचे उतार दिया, वो कान के ऊपर लटका के रखा था मैंने। अभी कैमरा चालू होगा तो आपको लगेगा ये क्या कर रखा है, कान के ऊपर सेंसर लगा रखा है। नो सर कोई नहीं। देखो व्हाट वाज योर नेम? पटेलिया, पूर्णा पटेलिया। यहाँ से आज स्टार्ट किया था हमने 4th क्वेश्चन से। ये जो था वो आई थिंक होमवर्क में दे रखा था, ठीक है। हाँ सर। और इसमें आई थिंक करेक्शन था प्लस ऑफ 1/2 आ रहा था, तो वो आप देख लेना वर्कआउट करके पता चल जाएगा। किया होगा तो यहाँ डाउट उठेगा, नहीं किया होगा तो हाँ सर वो था, उसमें 1/2 था। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन ये हमने किया था। क्वेश्चन राइट डाउन कर लो, बाकी मेथड सबका सेम ही है, सो यू कैन वर्क आउट बाय एट योर ओन।
राइट डाउन द क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 x e raised to x minus log of 1 plus x upon x square. ठीक है? हाँ सर ये भी मैंने कर दिया है। ओह गुड। उसके बाद ये क्वेश्चन किया था हमने, if the limit of this function as x tends to 0 is finite, then find out the limit and the value of constant a. Write down the question. ये आंसर ये रहा, लाना है कहीं से भी आपको आंसर। डन? डन सर। ओके, बाकी तो अभी से स्क्रीनशॉट ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। डन सर। डन सर। आंसर तो आप ले आना, ठीक है? क्वेश्चन देख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos हाइपरबोलिक x minus cos x upon x sin x. डन? हाँ, लिसन एवरीवन, ये जो थियरी वो आप 2 पॉइंट बीच में ऐड कर देना बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये थियरी ऐड कर लेना आपकी नोटबुक में, क्योंकि एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। लिख लिया सर, आपने पढ़ा रहे थे तभी लिख दिया। ओहो गुड, डिजिटल भारत के डिजिटल स्टूडेंट्स। डन ये? नहीं सर लिखा था, स्क्रीनशॉट नहीं लिखा। हाँ मुझे पता है। ओके चलो, ये क्वेश्चन तो आई थिंक अभी किया, इसलिए पूर्ण कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको प्रोवाइड करवाया, log sin x upon सर आपका सेंसर फिर से चला गया। डन सर। नहीं नहीं, इस बार मैंने पकड़ रखा हाथ से, नहीं दूर नहीं गया। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये x टेंड्स टू 0 नहीं है? हाँ तो x टेंड्स टू 0 ही है ना, log sin x upon cot x। हाँ ओके चलो फटाफट, 2 मिनट की देर है, 1 मिनट की देर है अब तो। कल का क्या करना है बता दो। सर सैटरडे को ले लो ना। सैटरडे को ले लो, मुझे क्या प्रॉब्लम। सर सैटरडे ऑलरेडी हाँ, हमारा Saturday। जियोलॉजी का लेक्चर है। जियोलॉजी सर ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर है, तो आप Yes, sir. नेक्स्ट वीक ले लो ना। सैटरडे को फिजिक्स भी ले हाँ, रहे सर, हमें जियोलॉजी का प्रैक्टिकल है। सर कल कुछ नहीं है तो कल ले। फिजिक्स सर हाँ, कल 2:30 के बाद ले सकते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिस दिन बोलोगे रख लेंगे। चलो आपके सर कंफर्टेबल। तो कल नेक्स्ट वीक ले ओके चलो, नेक्स्ट वीक रखना है। नेक्स्ट वीक रखो। यस सर, यस सर। ओके नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक कौन से दिन रखें? सैटरडे। सैटरडे नहीं 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 नहीं, सैटरडे मेरा फिर प्रैक्टिकल होता है। अभी क्या एमएससी के Friday एग्जाम चल रहे हैं, रख सो मैं फ्री हूँ। एक काम करें, तो सर फ्राइडे लिसन एवरीवन, एक काम करें, कल कितने बजे आपका जियोलॉजी का लेक्चर? जिनका जियोलॉजी का लेक्चर है या फिर कोई और लेक्चर है, कितने बजे है वो लेक्चर? बोलो। 11:15 को है। सर मॉर्निंग में ना? हाँ मॉर्निंग में 11:15। 11:15 है ना, तो हम एक काम करें, 11:15 सो कैन बी 9:40 to 10:40। हाँ 10:40 मिल जाए, 9:40 to 10:40 दैट इज Yes, कंफर्टेबल। देखो आप 11:50 हाँ, तो अभी सर, आगे का चलेगा। टाइम वैसे आपका बिगड़ने वाला है। ओके सो टुमारो वी विल मीट एट 9:40, चलेगा ना? और देखो 9:40 ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, सिलेबस में कोई लोड जैसा कुछ है ही नहीं, सो मॉर्निंग में आपको मजा आएगी, फ्रेश मूड में रहोगे ना, मजा आएगी पढ़ने की। ये पेपर में कुछ इतना ज्यादा लोड है ही नहीं, तो मजा आएगी। नींद आएगी सुबह सुबह, इतना बोरिंग नहीं पढ़ाता हूँ मैं। सर चलेगा। सर नहीं ठंडी है। सर आप अच्छा पढ़ाते हो सर। चलेगा सर, मजाक कर रही थी मैं तो। सर मजा आएगा पढ़ने में।